अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल है आप सबका? ठीक हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और यहाँ पर पहले से ही फार्म में सफाई का सिलसिला जारी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी आप ये ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर मैंने ग्रीन शीट लगा दी, काफ़ी हद तक जाली को कवर कर दिया है। सर्दियाँ आ चुकी हैं, इस वजह से क्या नाम है ना, अब धूप भी अंदर कम आ रही है। ये एक नुकसान हुआ है हमें। और अभी झाड़ू ना लगाएं इसमें, अभी ये जो है ना ज़मीन पर दाने वगैरह पड़े हैं, जिसकी वजह से झाड़ू जो है वो रोक दिया है, ताकि जब मुर्गियों को आधे घंटे पौने घंटे बाद जब भूख लगेगी वो दोबारा से जो है ना ये दाने खा लेंगे, फिर उसके बाद जो है सफाई कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, एक सिस्टर का कमेंट आया था, सुमेरा फरीद उनका नाम है। तो उन्होंने पूछा था कि आप जो है पानी में कौन सी जो है चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के अंदर मुर्गियों के पानी का जो है बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखना पड़ता है। सर्दी के अंदर ना दोस्तों आपने पानी पड़ा नहीं रहने देना। पानी आपने कैसे इस्तेमाल करवाना है, पानी आपने कुछ देर के लिए रखना है और इतना पानी रखना है कि मुर्गियां जो है वो उसे मुकम्मल ख़त्म कर लें। फिर उसके बाद आपने वो पानी जो है ना वहाँ उनके सामने से उठा लेना है, पड़ा नहीं रहने देना। अगर पड़ा रहेगा तो क्या होगा, पड़ा रहेगा तो थोड़ी देर के बाद वो सर्दी की वजह से वो ठंडा हो जाएगा। अगर आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद मुर्गियाँ दोबारा वो पानी पिएंगी तो उन नज़ला ज़ुकाम बुखार ये काम हो जाएगा और फिर मुर्गी रिकवर नहीं होगी। सर्दी के अंदर कोई भी परिंदा है, जानवर है, जब एक दफ़ा वो उसे सर्दी लग गई, वो एक दफ़ा इफेक्ट हो गया, फिर बहुत कम चांसेस हैं, 10% चांस रह जाते हैं कि वो दोबारा रिकवर हो सकेगा। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पानी हर टाइम हर जानवर के लिए यही असूल है, चाहे मुर्गियां हों तो चाहे बकरे हों चाहे भैंसें हों। एक दफ़ा जब सर्दी इनके बच्चों को इफ़ेक्ट कर देती है या मुर्गियों को इफ़ेक्ट कर देती है, फिर वो जल्दी रिकवर नहीं होते। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इनको पानी कैसे यूज़ करवाना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके अंदर सर्दियों के अंदर क्या क्या यूज़ करवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये मैंने पानी ले लिया है और कैमरा मैंने अपने भाई को पकड़ा दिया क्योंकि मेरे हाथ गीले हैं। और साथ में आपको दिखाता हूँ कि अब इसमें क्या क्या शामिल करना है। ये नीम गर्म पानी है, ये दूसरा पानी नहीं है, मोटर का ताज़ा पानी भी नहीं है, ये मैंने गीज़र से निकाला नीम गर्म पानी। ठीक है, नीम गर्म पानी आपने इनको देना सर्दियों में। और हमने इसमें जो है 1 ग्राम के करीब हमने इसमें मल्टीविटामिन ऐड कर दिया है, फर्वीसोल इसका नाम है। ठीक है, ये वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगा, लेकिन आपने हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, आप भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही मेडिसिन दें। अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा करके फिर ही मेडिसिन यूज़ करवाया करें। तो अब हमारे पास मौजूद है हल्दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंटीबायोटिक का काम करता है। और डॉक्टर से भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो भी आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन ये देसी नुस्खा है, डॉक्टरों की कोशिश होती है हमारे पास जो साशे है वही सेल हो, तो वो इस तरह की चीज़ें हाँ देसी है ऐसे, मतलब कि आपको थोड़ा सा मिसगाइड भी जो है किया जा सकता है। तो आपने अच्छी तरह जो है ना तसल्ली कर लेनी है कि आपका जो डॉक्टर है वो बिल्कुल आपके साथ फेयर हो। ये मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर आप एक चीज़ मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्दियों के अंदर मुर्गियों को गर्म रखने के लिए, अंडों की अच्छी पैदावार के लिए, अंडे ज़्यादा लेने के लिए आप ये वाली चीज़ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको फ़िश ऑयल बताता हूँ, अभी फ़िश ऑयल कैप्सूल इसको कहते हैं। आप ये किसी भी वेटरनरी स्टोर से भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा। मेडिकल स्टोर से ये एक आपको 3 रुपये का मिलेगा, वेटरनरी स्टोर से आपको एक 10 रुपये का मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैंने गीला इसलिए कर लिया, एक तो ये गर्म पानी है, इसका ऊपर वाला जो कवर है ना वो जो है वो नरम हो जाता है और इसमें से कैप्सूल जो है वो निकल जाता है। ये देखें इजीली निकल गया। अगर आप इसको कैंची से काट के डाल लें वो भी डाल जाएगा। ये उसका लिक्विड सा जो है ना उसके अंदर से निकल के पानी में मिक्स हो रहा है, उससे बुलबुले बन रहे हैं। ये जो है इसके अंदर जो है ना ऑयल के लिए होता है और गर्म हीट पैदा करने के लिए होता है। छिलका भी खाया ना उन्होंने, छिलका भी खा जाती हैं, बल्कि बहुत शौक से खाती हैं। इसका जो छिलका ना ये कैप्सूल का, ये भी बहुत शौक से खा जाती हैं। भला आप इसे निकाल दें भला ना निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लो ये थोड़ा सा ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये सारा ऑयल है इसका, इस कैप्सूल का। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मुर्गियों के लिए एक बेहतरीन पानी बन गया है सर्दियों में। और आपने इसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट रखना है इनके आगे, और उसके बाद आपने इसको उठा लेना है ताकि वो पड़ा हुआ ठंडा ना हो और बाद में वो मुर्गियाँ ना पी लें। मुर्गियाँ भी इंतज़ार में हैं और
इनको हम अभी रखते हैं पानी। सबसे पहले हम ईंटें रखेंगे ताकि ये पानी गिरा ना दे, ठीक है जी। उसके बाद एक ईंट हमारी ये पड़ी है, इसको हम ऐसे रख देंगे। और अब जो है मुर्गियों ने पानी पीना स्टार्ट कर दी है। अब इसके अंदर आपकी एक तो ठंडा पानी वाला इलाज भी हो गया आपका कि आपने ठंडा पानी हर टाइम नहीं उनके आगे रखना। दूसरा इसमें इलाज हल्दी वाला एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी साथ चल रहा है। तीसरा नीम गर्म पानी है, मैं पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, नीम गर्म पानी। और तीसरा इसी के अंदर जो है 4th नंबर पर कि हमने इसके अंदर फ़िश लीवर ऑयल के जो है मछली के तेल के जो कैप्सूल होते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए ताकि इनको एनर्जी भी मिले, एंटीबायोटिक भी, नीम गर्म पानी भी। उससे कोरेज़ा और जो नज़ला ज़ुकाम है ना इनका वो भी इनको नहीं होता, अगर हो भी तो इनका जैसे हम गरारे करते हैं नीम गर्म पानी के, तो इसी तरह इनका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो या मुंह खोल के लंबा सांस ले रही है कोई सर्दी लगने की वजह से मुर्गी, वो थोड़ा रिकवर होना शुरू हो जाएगा आपका। अगर आप ये लगातार इसको 4-5 दिन रूटीन से काम करेंगे ना तो आपकी मुर्गियां जो हैं बेहतरी की तरफ जाना शुरू कर देंगी। मौसम के लिहाज से इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी मुर्गियों में भी एक सील मुर्गे को सर्दी लगी हुई है, उसका भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको वो भी डिटेल से वीडियो बनाकर बताएंगे कि हमने उसका इलाज कैसे किया। अब मरने की रेशो काफ़ी कम हो गई है, हमें खुद भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया इनको पालने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है ना हम यहाँ पर तादाद को बढ़ा लेंगे अब, क्योंकि हमारे पास जगह का सेटअप काफ़ी ज़्यादा है तो हम यहाँ पर 200-250 तक हम लेके जाएंगे। दूसरा हमें आज ये है कि एक तो जगह का एडवांटेज है कि जगह खुली हवादार है ये देखें, और दूसरा हमें फ़ायदा ये हो गया कि अब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है, अब हम चीज़ों को सीख गए हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल गई, इनकी बीमारियाँ पता चल गई हैं और इनसे अंडों की प्रोडक्शन को बढ़ाने का भी थोड़ा बहुत आइडिया हमें पहले से काफ़ी बेहतर होता जा रहा है काम। तो जी तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। उसामा के बर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।